हेलो बच्चों, तो आज हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं क्लास 12 बायोलॉजी का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, पुरुष जनन तंत्र या फिर नर जनन तंत्र या फिर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो इसके सारे अंगों का वर्णन भी पूछता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है, नर जनन तंत्र या फिर पुरुष के जनन अंगों का सचित्र वर्णन कीजिए। मानव में नर जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाई की सहायता से वर्णन कीजिए। मानव के नर जनन तंत्र का वर्णन कीजिए या फिर वृषण के मुख्य कार्य लिखिए। या फिर इस तरीके से क्वेश्चन कर देगा, मानव में नर जनन तंत्र का वर्णन कीजिए, इसमें शुक्राणु कहाँ संचित होते हैं इसका वर्णन कीजिए। इसी तरह किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको यही लिखना होगा। 5 नंबर का क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आपको इसी तरीके से लिखना होगा और ये फिगर बनाना होगा। तो सबसे पहले आप फिगर को समझ लें, उसके बाद आपको ये पूरा क्वेश्चन करा देंगे, फिर एक बार आपको फिगर समझा देंगे तो आपको अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगा। तो फिगर आपको इस तरीके से बनाना है। इस तरीके से बनाने के बाद आपको यहाँ पे जो ये वाली नली होती है इसको शुक्रवाहिनी नली बोलते हैं। और ये जो ये होता है ये सीसन होता है, यानी कि पेनिस जिसे बोलते हैं। और ये जो इसका पार्ट होता है ये मूत्र मार्ग होता है, यानी कि यूटेरा होता है। ये जो होता है वृषण खोल होता है। ये जो इसका पार्ट होता है ये वाला, ये वृषण का खोल होता है। और ये मेन पार्ट होता है, ये वृषण होता है, टेस्टिस होता है। यहीं पे आपके शुक्राणु बनते हैं। और ये मलाशय होता है, ये एम्पोला होता है, ये पोस्ट टेस्ट ग्रंथियां होती है, ये मूत्रमार्ग होता है, ये शुक्राशय होता है। आपको इनमें से याद कितना रखना है वो बता देते हैं। आपको ये जो इतने दिए हुए हैं यही आपको याद रखना है, शुक्राशय, मूत्रमार्ग, वृषण, आर्धवृषण और सहायक ग्रंथियां। तो आपको इतनी ही याद रखनी है, शुक्रवाहिनी, शुक्राशय, मूत्राशय और वृषण और सहायक ग्रंथि आप याद कर लें। एम्पुला भी आप लिख सकते हैं कि एम्पुला कहाँ पर होता है। आपको इनमें कुल मिलाकर 5 हेडिंग्स लिखनी है। कोई भी आप 5 हेडिंग्स तैयार कर सकते हैं इस चित्र की सहायता से। ये जो इसमें हेडिंग्स दी हुई है इनमें से कोई भी 5 हेडिंग्स तैयार कर सकते हैं आप। हम आपको ये वाली 5 हेडिंग करा देते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो ये वाली तैयार कर लेना, वरना आप बुक से और भी अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो इसके बारे में दिया हुआ उसे देख लेते हैं। तो इसमें दिया हुआ है कि नर जनन तंत्र के अंतर्गत निम्नलिखित अंग आते हैं। पहला था वृषण यानी कि टेस्टिस, दूसरा आता है अर्धवृषण यानी कि पेडिमिक्स होता है, और तीसरा आता है शुक्राशय यानी कि सेमिनल वेसिकल आता है, और चौथा आता है मूत्रमार्ग यानी कि यूटेरा, और पांचवा आता है सहायक ग्रंथ यानी कि असेंसरी ग्लैंड्स, यानी कि असेंसरी ग्लैंड्स। सहायक ग्रंथियां स्त्री जनन तंत्र में भी पाया जाता है और पुरुष जनन तंत्र में भी पाया जाता है। तो अब हम आपको एक एक करके इनकी हेडिंग्स और एक एक करके फिगर में आपको समझाते जाएंगे, और लास्ट में एक बार फिगर आपको और डिटेल से समझा देंगे। तो जो वृषण होता है ये कहाँ पे पाया जाता है, तो ये जो वृषण होता है ये चित्र में यहाँ पे पाया जाता है। ये जो नर जनन तंत्र होता है ये वाला पार्ट जो होता है वृषण होता है। अब वृषण में क्या क्या होता है उसे देख लेते हैं कि वृषण में क्या क्या होता है। तो जो मानव में एक जोड़ी वृषण उदर गुहा से बाहर वृषण कोश में स्थित होता है, यानी कि जो उदर गुहा होता है जहाँ से आपका वेस्टेज निकलता है, वेस्ट मटेरियल आपके शरीर से निकलता है, जो आप फूड के रूप में ग्रहण करते हैं वो वेस्टेज के रूप में निकलता है, वो उदर गुहा से निकलता है। से बाहर वृषण कोश में स्थित होता है, यानी कि एक जोड़ी वृषण होते हैं आपके शरीर में, और ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, उदर गुहा से बाहर वृषण कोश में पाए जाते हैं। और जो वृषण के अनेक कुंडलित नलिकाओं से बने होते हैं, यानी जो वृषण होते हैं वो अनेक कुंडलित नलिकाओं द्वारा बने होते हैं, जो शुक्र जनन नलिकाएं कहलाती है, यानी कि वही नलिकाएं क्या कहलाती हैं, शुक्र जनन नलिकाएं कहलाती हैं। और आगे दिया हुआ इन शुक्र जनन नलिकाओं में शुक्राणुओं का निर्माण होता है, यानी कि जो शुक्र जनन नलिकाएं वृषण में पाई जाती हैं, इसके अंदर जो शुक्र जनन नलिकाएं पाई जाती हैं उसी में शुक्राणुओं का निर्माण होता है, यानी कि स्पर्म का निर्माण होता है, जो कि भ्रूण के निर्माण में मुख्य पार्ट होता है। स्पर्म और ओवम, ओवम स्त्री में पाया जाता है और स्पर्म पुरुष में पाया जाता है। तो अब इसकी दूसरी हेडिंग दे लेते हैं, अर्धवृषण में क्या दिया हुआ है। तो अर्धवृषण में दिया हुआ है कि ये लगभग 6 मीटर लंबी, पतली तथा अत्यधिक कुंडली नलिका होती है, और ये भी वृषण के अंतर्गत ही वृषण में ही पाई जाती है, जो वृषण के अग्र, पश्च तथा भीतरी भाग को ढकने में सहायक होती है, यानी कि जो आगे का भाग होता है वृषण का और पीछे का भाग होता है तथा भीतर का भाग होता है, उसे ढकने के लिए इसे अर्धवृषण सहायक होती है, अर्धवृषण उसमें सहायता करती है। इस भाग में शुक्राणु संग्रहण परिपक्व होता है, यानी कि शुक्राणुओं का संग्रहण, यानी कि शुक्राणु जो एकत्र होते हैं वो इसी भाग में होते हैं, अर्धवृषण में ही
एकत्र होते हैं। शुक्राणु यानी कि स्पर्म जो एकत्र होते हैं वो अर्धविसरण में ही होते हैं। तो अब इसकी अगली हेडिंग देख लेते हैं, यानी कि शुक्राशय देख लेते हैं। तो शुक्राशय जो होता है वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये वाला पार्ट होता है, ये जो गोल गोल पार्ट होता है थोड़ा सा, ये शुक्राशय होता है। शुक्राशय में क्या दिया हुआ उसे देख लेते हैं। तो शुक्राशय में दिया हुआ कि ये थैलीनुमा संरचना है। शुक्रवाहिनी उदर गुहा में पहुंचकर मूत्राशय के साथ लूप बनाती हुई शुक्राशय में खुलती है। यानी कि जो शुक्रवाहिनियां होती हैं वो किसमें पहुंचकर, उदर गुहा में पहुंचकर मूत्रमार्ग के साथ लूप बनाती हुए शुक्राशय में खुलती है। यानी कि जो शुक्रवाहिनियां होती हैं उदर गुहा में पहुंचकर शुक्राशय के साथ ही शुक्राशय में खुलती हैं। मूत्रमार्ग के साथ क्या बनाकर मूत्रमार्ग के साथ लूप बनाती हैं। ये जो मूत्रमार्ग होता है इसके साथ में ये लूप बनता हुआ जाएगा और शुक्राशय में खुलती हैं। इसमें चिपचिपा द्रव स्रावित होता है। यानी कि जो चिपचिपा द्रव स्रावित होता है वो इसी में होता है, जो कि वीर्य का मुख्य भाग बनता है। यानी कि जो वीर्य यानी कि स्पर्म होता है उसका मुख्य भाग यही चिपचिपा द्रव बनता है। अब जो दो हेडिंग्स दी हुई है मूत्रमार्ग और सहायक ग्रंथियां वो पीछे दी हुई है, उनको भी देख लेते हैं। तो ये जो मूत्रमार्ग होता है ये क्या होता है, ये फिगर के माध्यम से समझेंगे। तो फिगर में जो यूट्रा होता है इसी को मूत्रमार्ग कहते हैं। ये वाला पार्ट जो होता है इसी को मूत्रमार्ग कहते हैं। तो इसमें क्या दिया हुआ उसे देख लेते हैं। तो इसमें दिया हुआ है कि मूत्र तथा वीर्य इसी मार्ग द्वारा शरीर से बाहर आते हैं। ये जो मूत्रमार्ग होता है इसी से आपका स्पर्म बाहर आता है, और जो पेशाब आपका बाहर आता है यानी कि मूत्र बाहर आता है वो भी इसी भाग से आता है। और आगे दिया हुआ है कि शुक्राशय एक सकरी नली के द्वारा यूरिनरी ब्लैडर के सकरे भाग मूत्र मार्ग में खुलते हैं। यानी कि जो शुक्राशय होता है ये एक सकरे भाग के जरिए किसमें खुलता है, यूरिनरी ब्लैडर के सकरे भाग मूत्र मार्ग में ही खुलती है। यानी कि जो यूरिनरी ब्लैडर होता है इसके सकरे भाग के द्वारा ही मूत्र मार्ग में ही खुलती है जो शुक्राशय होती है आपकी। अब यहाँ पे सहायक ग्रंथियां दी हुई हैं, उन्हें भी देख लेते हैं कि कौन कौन सी सहायक ग्रंथियां इसमें होती हैं। तो जो सहायक ग्रंथियां होती हैं वो जनन अंगों के अलावा कई ग्रंथियां होती हैं, जैसे प्रोस्टेट और काउपस ग्रंथियां होती हैं, प्रोस्टेट ग्रंथियां होती हैं, पेरिनल ग्रंथियां होती हैं, और आदि ग्रंथियां जो होती हैं ये सहायक ग्रंथियों के अंतर्गत आती हैं, जो सीमेन बनाने के अलावा स्पर्म को पोषण प्रदान करते हैं। यानी कि जो सीमेन होता है उसको बनाने के अतिरिक्त इनका कार्य क्या होता है, स्पर्म होता है। जो स्पर्म होता है वीर्य जो होता है जिसे आप शुक्राणु बोलते हैं, स्पर्म उसी को बोला जाता है, उसको पोषण भी प्रदान करते हैं। यही सहायक ग्रंथियां उसको पोषण प्रदान करते हैं। तो यही था नरजनन तंत्र के क्वेश्चन का आंसर। तो इसे आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। हम आपको इसके स्टार्टिंग से स्क्रीनशॉट दिए थे, उनको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए और अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए, क्योंकि ये 5 नंबर में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आपको स्टार्टिंग से स्क्रीनशॉट दिए देते हैं। तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट कर लिए, इतने पार्ट का स्क्रीनशॉट कर लें, और उसके बाद ये जो प्रसारण वाली दी हुई हेडिंग इसका स्क्रीनशॉट करें। अब जो अर्धविसरण दी हुई है और शुक्राशय दिया हुआ है इन दोनों का एक साथ स्क्रीनशॉट कर लें, और जो पीछे हेडिंग दी हुई है उनका भी स्क्रीनशॉट आपको दिए देते हैं। अब ये जो मूत्रमार्ग दिया हुआ है और सहायक ग्रंथियां दी हुई है इनका भी आप स्क्रीनशॉट कर लें, और ये जो फिगर दिया हुआ है इसका भी आप स्क्रीनशॉट एक बार कर लें अच्छे से। तो इसमें आपको कौन कौन से नाम याद रखने हैं, ये शुक्राशय है इसे याद रखना है, ये मूत्रमार्ग है इसे याद रखना है, ये जो मूत्रमार्ग होता है मूत्राशय होता है इसे याद रखना है, और मूत्रमार्ग ये होता है इसे याद रखना है। शुक्रवाहिनी ये होती है जो कि आपकी शुक्राशय में जाकर शुक्राशय से बनती है शुक्रवाहिनी, तो ये होती है, इसे भी याद रखना। वृषण कपाट याद रखना है। तो इतनी ही आपको नाम याद रखने हैं, तो इससे आपका काम चल जाएगा, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो आपको इसी तरीके से अच्छा सा एक फिगर बना देना है और उसका हल्का हल्का कलर कर देना है। जिस जैसा ये कलर हुआ है ऐसा आप कलर कर देंगे तो आपका बेस्ट हो जाएगा। तो इसे आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम इसी तरीके से क्लास 12 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक को वीडियो डालते रहते हैं।